ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवमदौं जिन्वर्वसने जैननिधिष्ठं देवीन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बोलिए देवादेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य नेमिचंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। व्यवहार सम्य दर्शन का व्याख्यान चल रहा था। 41 नंबर गाथा है और गाथा नंबर 42 पढ़ेंगे। सम्य ज्ञान का वर्णन आएगा। संशय विमोह विभ्रम विवज्जियम अपकर्षरूवशो गहनं सम्मन्नानं सायारमणेयधेयं तु पर स्वरूपस्य अपने स्वरूप का और पर वस्तु के स्वरूप का। संशय विमोह माने विपरीत, विपर्य विभ्रम माने अनध्यासाय, रहित सायारण साकार, विकल्प मैंने आकार सहित, गहना जैसा का तैसा, जानना ग्रहण करना, सम्मन्नान सम्यक ज्ञान है और वह सम्य ज्ञान अनेक वेद वाला है। अनेक वेद वाला वह सम्य ज्ञान है। तो सम्य ज्ञान किसे कहते हैं? अपने आत्मा और पर पदार्थों के स्वरूप को संशय विमोह और विभ्रम रूप मिथ्या ज्ञान से रहित ग्रहण करना, जानना, सो सम्य ज्ञान कहलाता है। सम्य ज्ञान का अर्थ है जो विपरीतता से रहित हो, संदेश से रहित हो, अनध्यासाय से रहित हो, ज्यों का त्यों पदार्थ की स्वरूप को जानना, सो सम्यक ज्ञान कहलाता है। समझ गए? जो सम्यक ज्ञान होता है वह साकार होता है, विकल्प सहित होता है और उसके अनेक भेद होते हैं। यहाँ पर 3 शब्द आए हैं, संशय, विमोह और विभ्रम। तो हमें आत्मा को भी जानना है और पर पदार्थों को भी जानना है। समझ गए ना? उनकी स्वरूप को जानना है, लेकिन दोनों के स्वरूप को जानना है, आत्मा के स्वरूप को, पर पदार्थ के स्वरूप को। लेकिन उसमें 3 कंडीशन है। संशय से रहित हो, विभ्रम से रहित हो और विमोह से रहित हो। संशय क्या चीज है? संशय का अर्थ है वृद्ध अनेक कोटियों का स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहती है। समझ गए? अब वहां पर निर्णय नहीं लिया जा रहा है ये सीप है कि मोती है, ये चांदी है कि सीप है, संशय बना हुआ है। वह कहलाता है संशय, यानी विरुद्ध अनेक कोटियों का स्पर्श करवाने वाला ज्ञान संशय कहलाता है। तो इस संशय से रहित होकर के दूसरा आता है विमोह। विमोह का दूसरा शब्द मिलता है अनध्यासाय। अनध्यासाय का अर्थ होता है कि जिसमें ना तो यथार्थ ज्ञान की झलक हो, ना संशयात्मक विकल्प हो और ना ही विभ्रम हो। ऐसे अनिश्चित ज्ञान को विमोह या अनध्यासाय बोलते हैं। जैसे चलते चलते पैर के नीचे किसी घास आदि का, तृण आदि का स्पर्श हुआ है ना, यह चीज क्या है? समझ गए ना? कुछ भी ज्ञान नहीं क्या चीज है, बस इतना, नहीं कांटा है कि घास है, कुछ नहीं,
इस प्रकार का जो ज्ञान हुआ, अर्थात जिसमें यथार्थ ज्ञान की झलक भी नहीं होती, संशय भी नहीं होता, विभ्रम भी नहीं होता, बस है कोई पदार्थ ऐसा हुआ, ये कहलाता है विमोह। अथवा दिशा का भूल जाना होता है। उसी पर परस्पर सापेक्ष द्रव्यार्थक और पर्यार्थक इन दोनों नयों के अनुसार द्रव्य गुण अथवा पर्याय आदि का नहीं जानना सो विमोह कहलाता है। तीसरा आता है विभ्रम यानी विपर्य, विपरीत ही जानता है। विपरीत एक कोटि के स्पर्श करने वाले ज्ञान को विपर्य ज्ञान कहते हैं। समझ रहे ना? विपरीत जानना किसी भी चीज को, जैसे सब ग्रंथ को मुनि मान लेना, गुरु मान लेना, ग्रंथ सहित यानी परिग्रह से मुक्ति होती है ऐसा मानना, ये विपरीत हो गया। समझ गए? ये विपरीत ज्ञान है। जो वस्तु जैसे सीप में चांदी अथवा चांदी में सीप का विपरीत ज्ञान होना। पहले तो ये था कि चांदी है कि सीप है, संशय था, लेकिन अब तो सीधी सी बात है, सीप को चांदी कह देना और चांदी को सीप कह देना, ये कह देगा विपरीत ज्ञान कहलाएगा। तो सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? अपने यानी आत्मा की और पर पदार्थों के स्वरूप का इससे संदेह से, विमोह से और विभ्रम से रहित होकर के ज्ञान करना, जानना सो सम्यक ज्ञान कहलाता है। सम्यक ज्ञान के भेद 5 होते हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान होता है। मति ज्ञान आप जानते किसे कहते हैं? जो 5 इंद्रिय और मन की सहायता से पदार्थों को जाने उसे मति ज्ञान कहते हैं। शुद्ध ज्ञान के द्वारा जो होता है विशेष अर्थांतर ज्ञान किया जाता है, अर्थात जो 5 इंद्रियों और मन की सहायता से मति ज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थों को विशेष रूप से जानता है, उसका नाम है शुद्ध ज्ञान। अवधि ज्ञान, अवधि माना होता सीमा या मर्यादा, जो इंद्रियों की सहायता के बिना ही रूपी पदार्थों को द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए हुए स्पष्ट रूप से जानता है, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। मनोप्रय ज्ञान, जो किसी की सहायता के बिना अन्य पुरुष के मन में स्थित रूपी पदार्थ को स्पष्ट रूप से जाने वह मनोप्रय ज्ञान कहलाता है। केवल ज्ञान आप जानते हैं, जो सब द्रव्यों और उनकी सब पर्यायों के एक साथ युगपत जाने, उसका नाम केवल ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा सम्यक ज्ञान के 2 भेद होते हैं। एक होता है अंग प्रविष्ट, दूसरा होता है अंगवाग। समझ गए? अंग प्रविष्ट का अर्थ होता है आचारांग आदि 12 प्रकार के ज्ञान अंग प्रविष्ट कहलाते हैं। और अंगवाय क्या कहलाता है? गणधर आदि देव के द्वारा जो शिष्य प्रति शिष्यों द्वारा अल्पायु बुद्धि वाले प्राणियों के अनुग्रह के लिए अंगों के आधार से रचे गए संक्षिप्त ग्रंथ अंगवाह कहलाते हैं। इस प्रकार से ये जो होते हैं ये 2 प्रकार के बताए, अंग प्रविष्ट और अंगवाह। अब अंग प्रविष्ट के कितने भेद होते हैं? तो अंग प्रविष्ट के 12 भेद होते हैं। आचारांग है, सूत्रकृतांग है, स्थानांग है, समवायांग है, व्याख्या प्रकृति अंग, ज्ञाति कथांग है, उपासकाध्यानांग है, अंतकृत दशांग है, अनुत्तरोत्पादिक दशांग है, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्रांग, दृष्टिवाद अंग, ये 12 है। समझ गए ना? तो इन सबकी अलग अलग बातें हैं, इसमें क्या क्या वर्णन है, सबका उल्लेख है। यदि आपको तो वही बता दें किसमें किसका उल्लेख है। तो सबसे पहला था आचारांग। पहलो आचारांग बखाना। जब आप लोग सरस्वती पूजन करते इसमें क्या कहते हैं? पहलो आचारांग। पहले आचारांग का वर्णन है। आचारांग में चर्या का विधान, 8 शुद्धि, 5 समिति, 3 गुप्ति आदि का वर्णन मिलता है। तो सबसे पहले आचार्य ने आचरण की बात कही है, बाद में और कोई बात कही, लेकिन आज व्यक्ति आचरण नहीं, पहले ज्ञान की बात करता है। नहीं, ज्ञान में भी सबसे पहले आचारांग ही लिया है। फिर आता है दूसरा सूत्रकृतांग। इसमें सूत्रकृतांग में ज्ञान, विनय, क्या कल्प हैं, क्या अकल्प हैं, छेदोपस्थापना आदि व्यवहार धर्म की क्रियाओं का निरूपण किया गया है, वह कहता है सूत्रकृतांग। फिर आता है स्थानांग। इसमें 1, 1, 2, 2 आदि के रूप से अर्थों का वर्णन है। जैसे संग्रह नय से आत्मा एक है, व्यवहार नय से संसारी और मुक्त 2 भेद हैं, उत्पाद वे द्रव्य से युक्त आत्मा 3 प्रकार के इत्यादि स्थान वृद्धि रूप वर्णन है। तो स्थान अंग में 1, 2, 2 आदि के रूपों को अर्थ में उसमें वर्णन बताया गया है। अब आता है समवायांग। समवायांग में सब पदार्थों की समानता रूप से समवाय का विचार किया गया। जैसे धर्म है,
अधर्म है, लोकाकाश और एक जीव के तुल्य असंख्यात होने से इनका द्रव्य रूप में समवाय कहा है। इनमें समानता है। किस रूप में समानता है? प्रदेश के क्षय में समानता है। इसी प्रकार से समवाय जानना चाहिए। फिर आता व्याख्या प्रगति अंग। व्याख्या प्रगति अंग में जीव है कि नहीं आदि 60,000 प्रश्नों का उत्तर इसमें है। फिर ज्ञात्री कथांग में अनेक आख्यान हैं। उपाख्यान का अर्थात तीर्थंकर आदि महापुरुषों के विभव और गुणों का वर्णन किया गया है। उपासकाध्यान में सावक धर्म का वर्णन मिलता है। में प्रत्येक तीर्थंकर के समय में होने वाले उन 10-10 अंतकृत केवलियों का वर्णन मिलता है, जिनके ऊपर भयंकर उपसर्ग को सही सहा उन्होंने और मुक्ति का लाभ किया। अंतकृत दशांग ये है, यानी अंतकृत दशांग का अर्थ है तीर्थंकर के समय जो होने वाले 10 अंतकृत केवली हुए, उनकी बात यहाँ पर कि जो उपसर्ग सहन करके मुक्ति को लाभ प्राप्त किए। अनुत्तरोत्पादक दशांग। अनुत्तरोत्पादक दशांग में प्रत्येक तीर्थंकर के समय में होने वाले 10-10 मुनियों का वर्णन है, जिन्होंने दारुण उपसर्गों को सहकर 5 अनुत्तर विमानों में जन्म लिया है, इसलिए इसका नाम अनुत्तर औपादिक दशांग है। फिर प्रश्न व्याकरण दशांग। प्रश्न व्याकरण दशांग में युक्ति और नयों के द्वारा अनेक आक्षेप और विक्षेप रूप प्रश्नों का उत्तर दिया गया है, अथवा इस अंग में प्रश्नकर्ता के द्वारा पूछी गई वस्तु, मुट्ठी में रखी वस्तु, धान, लाभ अलाभ, सुख दुख, जीवन मरण, जय पराजय इत्यादि के विषय में अतीत अनागत संबंधी या वर्तमान संबंधी प्रश्नों के उत्तर का उपाय रूप व्याख्यान किया गया है। जैन दर्शन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको ना बताई गई हो, बस उसका उपयोग कहाँ करना, कैसे करना, ये है। कल्याण के मार्ग में कौन सी जरूरी है, कौन सी नहीं है, ज्ञान होना अलग है, ज्ञान का उपयोग करना अलग है। विपाक सूत्रांग। विपाक सूत्रांग में पुण्य और पाप के विपाक का विषय। विपाक माने फल, पुण्य और पाप का फल कैसे होता है ऐसा विचार करना, अर्थात द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के निमित्त से शुभ अशुभ कर्मों के तीव्र मध्यम जघन्य अनुभाग का फल रूप परिणमन जो उदय है उसका वर्णन किया जाता है, वह विपाक सूत्रांग कहलाता है। दृष्टिवादांग। दृष्टिवादांग में 363 मतों के निरूपण पूर्वक खंडन है। समझ गए? जो 363 मत हैं उनका पूरा खंडन किया गया। दृष्टिवादांग के भी भेद हो जाते हैं 5: परिगत, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। फिर परिकर्म किसे कहते हैं? जिसमें जोड़, बाकी, गुणाकार, भागाकार आदि गणित के कर्ण सूत्रों का प्रतिपादन किया गया, उससे परिकर्म। मैथमेटिक्स जिसमें रहती है ना, जैन गणित। तो परिकर्म के कितने भेद हैं? परिकर्म के 5 भेद हो जाते हैं: चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति और व्याख्या प्रज्ञप्ति। चंद्र प्रज्ञप्ति में किसका वर्णन है? तो चंद्र प्रज्ञप्ति में चंद्रमा की आयु है, परिवार है, रिद्धि है, गति और बिंब आदि की, उसमें ऊंचाई आदि का वर्णन होता है। सूर्य प्रज्ञप्ति माने सूर्य के बारे में जानना, पूरा उसका वर्णन। सूर्य प्रज्ञप्ति में सूर्य की आयु, भोग, परिवार, रिद्धि, गति, बिंब की ऊंचाई आदि का वर्णन है। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में जम्बूद्वीपस्थ भोगभूमि और कर्मभूमि उत्पन्न हुए नाना प्रकार के मनुष्य तथा दूसरे त्रियंच आदि का वर्णन, पर्वत, द्रोह, नदी आदि का वर्णन होता है। द्वीप सागर प्रज्ञप्ति, जिसमें द्वीप सागर प्रज्ञप्ति में क्या होता है? द्वीप और समुद्रों के प्रमाण का और द्वीप सागर के अंतर्भूत नाना प्रकार के दूसरे पदार्थों का भी वर्णन किया जाता है। जैसा उसका नाम है उसमें उसी का वर्णन हो जाएगा। व्याख्या प्रज्ञप्ति। व्याख्या प्रज्ञप्ति में पुद्गल है, धर्म है, अधर्म, आकाश और काल, भव्य सिद्ध और अभव्य सिद्ध जीव, इन सब का वर्णन आया है। अब आता सूत्र किसे कहते हैं? पर ये सारे के सारे परिक्रम के भेद हुए। अब सूत्र किसे कहते हैं? जिसमें जीव अबंधक ही है, अवलेपक ही है, अकर्ता ही है, अभोक्ता ही है इत्यादि रूप से 363 मतों का पूर्व पक्ष रूप से वर्णन है, वह सूत्र है। किसी ने कहा जैसे कि जीव कर्म से नहीं बनता, वो तो अबंधक है, तो उसे बताया गया नहीं, व्यवहार न से बंधक भी और निश्चय न से अबंधक भी है, उसका सारा खंडन किया गया।
कुछ लोगों का कहना रहता है ये जीव भोगता ही नहीं है किसी चीज़ को, ऐसा नहीं है। व्यवहार नए से भोगता भी है और करता भी है। ये सारी चीज़ें बताई किस नए से वह कैसा भोगता है, कैसा भोगता है, कैसा करता ये सब जिसने बताया वो कह रहा था सूत्र। फिर था प्रथमानुयोग, जिसमें 63 सलाह का पुरुषों का निरूपण हुआ है, प्रथमानुयोग कहलाता है। समझ गए? प्रथमानुयोग के ग्रंथ हैं, जैसे पुराण ग्रंथ हैं, चरित्र ग्रंथ हैं, ये सब प्रथमानुयोग में आते हैं। और स्वाध्याय इसी से शुरू करना चाहिए। इस प्रथमानुयोग से शुरू करने से एक प्रथम है अनुयोग, प्रथम ये है। ये पढ़ने से आगे के ग्रंथ आपको सहज और सरल हो जाएंगे। कुछ लोग सीधा द्रव्यानुयोग से शुरू करते हैं, जिससे गाफिल हो जाते हैं। इसलिए प्रथमानुयोग को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि प्रथमानुयोग कथा कहानी नहीं है। प्रथमानुयोग से ही बोधि समाधि की व्यवस्था बनती है। किसकी व्यवस्था बनती है? बोधि समाधि। रत्नत्रय लेने की भाव होते हैं और समाधि के भाव होते हैं, क्योंकि जब वहाँ महापुरुषों की जीवनी पढ़ते हैं, उन्होंने कैसे कैसे अपने जीवन को अंत समय में ढाला है मालूम पड़ता है। क्योंकि ऐसे पहले ऐसे राजा महाराजा होते थे, जीवन भर भले भोग भोगते थे, लेकिन दान से कभी पीछे नहीं हटते थे, और अंत समय मुनि बन करके कल्याण करते थे। उनका घर में मरण नहीं होता था, घर का त्याग करके मुनि बन करके ही संलिग्न पूर्वक ही अपने शरीर को छोड़ते थे, कुछ तो मुक्ति को लाभ प्राप्त कर लेते थे। ऐसा पढ़ने से, प्रथमानुयोग पढ़ने से हमारे लिए बोधि समाधि की प्राप्ति होती है। पूर्वगत किसे कहते हैं? जिसने पूर्वों के स्वरूपों को प्राप्त किया है वह पूर्व अर्थात पूर्वगत है। पूर्वगत के भी भेद हो जाते हैं, भेद उत्पाद पूर्व, अज्ञानीय पूर्व, वीर्यानुप्रवाद पूर्व, अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद, सत्य प्रवाद, आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद, प्रत्यक्षान पूर्व, विद्यानुवाद पूर्व, कल्याणवाद पूर्व, प्राणावाय, क्रिया विशाल और लोक बिंदुसार। ये इस प्रकार के ये पूरे का पूरा इसमें वर्णन आ जाता है। ये सारे पूर्व का वर्णन होता है। समझ गए ना? इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप कहें तो समझा दें, सबको बता दें पूरा कैसे होता है। उत्पाद पूर्व में किसका वर्णन होता है? तो उत्पाद पूर्व में जीव पुद्गल आदि का जहाँ जब जैसा उत्पाद होता है उस सब का वर्णन है। अज्ञानीय पूर्व में क्रियावाद आदि की प्रक्रिया और सो समय का विषय विवेचन है, अर्थात इसमें 700 नए और दुर्नय 85 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ आदि का वर्णन मिलता है। उसके बाद वीर्यानुग प्रवाद पूर्व, इसमें छद्मस्त और केवली शक्ति, सुरेंद्र असुरेंद्र आदि की रिद्धियाँ, नरेंद्र चक्रवर्ती, बलदेव आदि की सामर्थ्य द्रव्यों की लक्षण आदि का निरूपण है। छद्मस्त समझते हो? छद्मस्त किसे कहते और केवली किसे कहते? जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तब तक की अवस्था छद्मस्त कहलाती है, अर्थात 12वें गुण स्थान तक की अवस्था छद्मस्त अवस्था कहलाती है। हम सब छद्मस्त हैं। अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व में किस का वर्णन है? अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व में 5 अस्थायिकायों का और नयों का अस्ति नास्ति आदि अनेक पर्यायों का विवेचन मिलता है। ज्ञान प्रवाद पूर्व में 5 ज्ञान और इंद्रियों का विभाग आदि का वर्णन है। सत्य प्रवाद पूर्व में वाग्गुप्ति वचन संस्कार के कारण वचन प्रयोग, 12 प्रकार की भाषाएं, 10 प्रकार के सत्य, वक्ता के प्रकार आदि का विस्तार से वर्णन मिलता है। वक्ता के बहुत सारे प्रकार होते हैं, हमने पढ़े थे 14 प्रकार के वक्ता होते हैं। और श्रोता भी 14 प्रकार के होते हैं, है ना? बहुत सारे भेद हो जाते हैं। वर्तमान की अपेक्षा लेके चलो तो बहुत सारे भेद आगम की अपेक्षा अलग है, लेकिन वर्तमान में बहुत सारे वक्ता हो जाते हैं। तो वक्ता की प्रमाणिकता भी समझना आवश्यक है। वक्ता की प्रमाणिकता से वाणी की प्रमाणिकता होती है, वाणी से वक्ता की प्रमाणिकता नहीं होती। वक्ता कैसा है तो उसकी वाणी प्रामाणिक है। ऐसा नहीं है कि अच्छा बोल रहा है तो वक्ता अच्छा होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। बल्कि वक्ता सही है तो वाणी सही है। क्यों सही है? क्योंकि वक्ता संयमी होना चाहिए, मोह से ऊपर उठा होना चाहिए, तभी वह वक्ता सही माना जाता है। ऐसा नहीं कि वाणी अच्छी बोल रहा है सो वक्ता अच्छा, नहीं, वक्ता अच्छा है जो वाणी बोलेगा अच्छा बोलेगा, क्योंकि संयमी है। अज्ञान का अभाव है, असंयम का अभाव है। आत्मप्रवाद पूर्व में आत्मद्रव्य का और 6 निकायों का अस्ति नास्ति आदि विविध अंगों से निरूपण है। कर्म प्रवाद पूर्व में कर्मों का बंध है, उदय है, उपशम आदि दशाओं का और स्थिति आदि का वर्णन है।
प्रत्यक्षान पूर्व में व्रत नियम प्रतिक्रमण तप आराधना आदि तथा मुनित्व में कारण द्रव्यों की त्याग आदि का विवेचन है। विद्यानुवाद पूर्व में समस्त विद्याएं 8 महानिमित्त रज्जु राशि विधि क्षेत्र श्रेणी लोक प्रतिष्ठा समुद्घात आदि का वर्णन है। इस विद्यानुवाद में बहुत सारी प्रक्रियाएं बताई गई हैं। समस्त विद्याएं आज वर्तमान में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, समझ गए। जो विद्यानुवाद पूर्वाध में पढ़ जाते हैं वो भी सही रूप से धर्म को प्राप्त नहीं करते। इसको पढ़ना अलग है, उपयोग में लगना अलग है। पढ़ना ठीक है, पढ़ लीजिए, ज्ञान कर लीजिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है उसको ज्ञान करते हैं ना तो उसका उपयोग करने की भी भावना आने लगती है। जैसे कोई व्यक्ति कोई चीज़ सीखता है तो उसका प्रैक्टिकल करने के भाव आते हैं, समझ में आ रहा है ना। इसलिए आपको दृढ़ता हो तो वही कुछ ग्रंथों को पढ़ना, दृढ़ता नहीं हो तो नहीं, क्योंकि यहाँ आप चीज़ें पढ़ के फिर वो माइंड खराब होता है। सब शकुन और अपशकुन के बारे में जब पढ़ोगे आप तो आपका माइंड ही खराब हो जाएगा। कुत्ता किस तरफ से भौंक रहा है, गधा किस तरफ से भौंक रहा है, कौन सा शकुन है, कौन सा अपशकुन है, बिल्ली कब बोल रही है, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे तो फिर आप तो दिन भर वही माइंड लगाते रहोगे, कहाँ बोला, कैसा होगा, कैसा होगा, समझ गए। इसलिए स्थिर बुद्धि हो तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि घर में 4 सदस्य होते हैं, किसी पर प्रभाव पड़ता, किसी पर नहीं पड़ता। कई बार ऐसा होता है 2 मकान लगे हुए हैं आजू बाजू, इस बारे में बैठे इस बारे में मालूम ही नहीं पड़ता कहाँ पर होता है। इसलिए इन चीज़ों को तभी पढ़ो जब आपकी बुद्धि स्थिर हो और कर्म सिद्धांत पर दृढ़ता हो, क्योंकि कर्म के आगे कुछ नहीं चलता, समझिए। जहाँ कर्म है वहाँ पर कोई चीज़ कुछ नहीं कर सकती। जैसे आचार्य के सामने कोई चीज़ कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनका तीव्र प्रबल पुण्य का उदय था, इतना दृढ़ संयम था, कोई भी आपत्ति आती थी तो कोई मायना नहीं रखती थी, समाप्त हो जाए। समझ में आ रहा। वो मुहूर्त वगैरह भी नहीं देखते थे, बिहार का उठाया पीछे कोने चल देते थे, मृत्यु में भी बिहार कर देते थे। तो आचार्य की बात अलग और हमारी और तुम्हारी बात अलग है, सबका पुण्य अलग अलग होता है, समझ में आ रहा है। इसी क्षमता के अनुसार ही अपना कार्य किया जाता है। कल्याणवाद पूर्व में सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र और तारागणों के 4 क्षेत्र, उपाद स्थान, गति, वक्र गति तथा उनके फलों का, पक्षी के शब्दों का और अरहंत तथा तीर्थंकर, बलदेव, चक्रवर्ती आदि गर्भावतार आदि पंचकर्णों का वर्णन मिलता है। समझ गए। बहुत सारी चीजें हैं जैन दर्शन में सीखने के लिए, समझ गए। बहुत कुछ जाना जा सकता है पर नहीं, इतना है जैन दर्शन में, इतना है जैन दर्शन में कि तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी तो भी आप नहीं उतना सीख पाएंगे। इसलिए आचार्य ने कहा है काल थोड़ा है, बुद्धि दुर्बुद्धि है, जिनवाणी का कोई पार नहीं है, इतना सीख लो जिसमें जन्म जरा मृत्यु का नाश हो जाए पर्याप्त। इतना सीख लो, कितना, जिसमें जन्म जरा मृत्यु का नाश हो जाए, अर्थात अब इस संसार में दुखमय संसार में भटकना ना पड़े, इतना सीख लो, इतना पर्याप्त। बाकी तो चिन्हवाणी का कोई पार नहीं। अनंत भगवान ने इतना सारा दिया है, हमारे आचार्य ने इतना सारा लिखा है जिसकी कोई सीमा नहीं। 6 महीने तक होली जलाते रहे लोग तमिलनाडु में, सुने ना जिनवाणी की, लेकिन आज भी जिनवाणी बहुत सारे सुरक्षित है। कितनी जिनवाणी 6 महीने तक जलाई, सोचे विचार करो। एक समय था जिनवाणी को 6 महीने तक लगातार जलाते थे, लेकिन आज कितनी जिनवाणी हमारे पास, सोचो। और वो ग्रंथ और होते तो कितना होता, सोचो विचार करो। ये सारी के सारी चीज़ें हुई हैं इतिहास में, कितना जिनवाणी होगी, कितना लोगों ने मेहनत की होगी, कितने आचार्यों ने लिखा होगा, कितना सब किया होगा। यदि आज वो ग्रंथ होते तो आदि समस्याएं तो समाप्त हो जाती है। बहुत सारी चल रही ना, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ हमारे पास आ नहीं पाए, मिले कितने से ग्रंथ हैं, उसमें इतने सारे विवाद चलते रहते हैं। प्राणावाय पूर्व में शरीर चिकित्सा आदि, अष्टांग आयुर्वेद, पूरा आयुर्वेद, भूतिकर्म, जांगुली क्रम, विश्वविद्या आदि, यानी विष को कैसे उतारा जाता है, कैसे दूर किया जाता है, और प्राणायाम के भेद प्रभेदों का विस्तार से वर्णन मिलता है। उसका नाम है प्राणावाय पूर्व। आपको मालूम नहीं, जापान में ऐसे, चीन में ऐसे जैन ग्रंथ पहुंच गए हैं, उनके माध्यम से बहुत सारे आविष्कार कर रहे हैं। आपको वो वापस ही नहीं कर रहे, दे ही नहीं दे। वहाँ के बहुत सारे प्रोफेसर बताते हैं कि हमारे जर्मनी में हुआ, जापान में हुआ, चीन में हुआ, जैन ग्रंथ लाइब्रेरी में रखे हुए हैं, वहाँ पर शोध चल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने नई निकल रही हैं,
अवधि ज्ञान को जाना, उसके माध्यम से ब्रह्मांड तक ये शब्द पहुँचते हैं। ये सब देख करके उन लोगों ने मोबाइल आदि का सारा आविष्कार किया। देवों के विमान आदि को देख करके, विद्याधरों के विमान आदि को देख करके आपका हवाई जहाज आदि का निर्माण हुआ। ये सारी चीजें ये सब जैनिज्म से लेकर के चल रही है। क्रिया विशाल पूर्व में लेखन कला आदि 72 कलाओं का, लेखन आदि कितनी 72 कलाओं का, स्त्री संबंधी 64 गुणों का, और शिल्प कला का, काव्य संबंधी गुणदेश बुद्धि का और छंद निर्माण कला का वर्णन मिलता है। दुनिया में जितनी चीजें वो सब आपको मिलेंगी। क्रिया विशाल पूर्वी, लोक बिंदुसार 8 व्यवहार, 4 बीज, राशि कर, परिक्रम आदि गणित तथा समस्त सुख संपत्ति का वर्णन है, अर्थात इसमें 3 लोक की बिंदुओं अवयवों का वर्णन है। इसके बाद आता चूलिका। चूलिका के 5 बीज होते हैं, जलगता, स्थलगता, मायागता, रूपगता, आकाशगता। जलगता चूलिका में जल में गमन, जल स्तंभन के कारणभूत मंत्र, तंत्र, तपश्चर्या, अतिशय आदि का वर्णन है। आप कैसे जल में खड़े रह सकते हो, कैसे जल में आप चल सकते हो, ऊपर ऊपर आपका पैर टच भी नहीं होगा और अंदर प्रवेश भी नहीं करेगा। ऐसी विद्या का वर्णन तंत्र मंत्र आदि सारा इसमें बताया गया। किसमें? जलगता चूलिका में। सुने ना, ये सारे तपस्या आप चर्या कर सकते हो, लेकिन यदि ये पानी में चलने की प्रक्रिया सीखने से क्या होता है, नदी को तैरने की प्रक्रिया से क्या होता है, संसार को तैरने की प्रक्रिया सीखो। फिर भी जैन दर्शन में सब है, ये बताया जा रहा है, सब है। स्थलगता, स्थलगता चूलिका पृथ्वी के भीतर गमन करने के कारणभूत मंत्र तंत्र, पृथ्वी के अंदर आप चल सकते हो सामान्य से, उसमें आप चलते जाओगे, गड्ढा भी नहीं होगा और पृथ्वी के अंदर अंदर चलते चले जाओगे। ये सारी प्रक्रिया, उसका मंत्र तंत्र और तपस्या, आश्चर्य आदि का तथा वास्तु विद्या और भूमि संबंधी दूसरे शुभ अशुभ कार्यों का वर्णन किया है। जिसे वास्तु शास्त्र बोलते ना, कैसी भूमि अच्छी है, ये शुभ है, अशुभ है ना। वास्तु विद्या, मकान कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, मंदिर कैसा होना चाहिए, किससे उसकी चौड़ाई लंबाई आदि सारा ज्ञान, मिट्टी आदि को सूंघ करके देख करके बता सकते हैं कि ये अच्छी है कि नहीं, इसमें कितनी ऊर्जा है। समझ रहे? अभी वो आए थे ना तुम्हारे गोधा जी आए थे, संदीप गोधा। हमने कहा देख लेना आप, यहाँ की ऊर्जा बढ़ गई होगी। उन्होंने कहा महाराज पहले 1.5 लाख थी, अब 3 लाख से ऊपर पहुँच गई ऊर्जा। तो जहाँ पर मंत्र जाप होगा, मुनि रहेंगे, ये हो गया तो दूनी हो गई, जितनी थी उससे कितनी हो गई, दूनी। क्यों हो जाती? क्योंकि ये इसका प्रभाव है। साधु जहाँ पर रहेंगे, मुनि जहाँ पर रहेंगे, धर्म प्रभावना होगी, स्वाध्याय होगा, जाप होगा, उसकी ऊर्जा 4 महीने कितनी हो गई, दूनी हो गई। समझ में आना? ये ऊर्जा अपने आप बढ़ जाती भूमि आदि सब चीज की। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अच्छे अच्छे कार्य होते हैं। समझ में आना? कितना दूना हो गया, ऊर्जा का लेवल दूना बढ़ गया। इसलिए तो आपने देखा ना 4 महीने में जो पहले आपके 5 साल 8 साल से काम नहीं हो रहे थे, वो हो रहे, क्योंकि ऊर्जा बढ़ाना भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। और मंत्रों के माध्यम से ऊर्जा बढ़ती है, जो क्षमता परिणाम के माध्यम से बढ़ती है, और जो मंत्र जाप से बढ़ती है उसकी अलग ही होती है। समझ गए? ये सब ऊर्जा बढ़ाने के स्रोत होते हैं। आप भी अपने घर में ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आपने कहीं पूछे ही नहीं घर में ऊर्जा कैसे बढ़ाएं, कैसे करें, किस रूप से करें। समझ गए ना? नियम से कोई ऐसा कार्य करो घर में, नियम से, या तो भक्तवर का पाठ करो, या नवकानंद की प्रति परिवार के एक साथ बैठ करके माला फेरो। ऐसी ऊर्जा आती घर में, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती। कभी भी घर में जूठे बर्तन ना छोड़ो। समझ गए? कभी भी बंद घड़ी आदि मत रखो। समझ में आ रहा है आपको? कभी भी पुराने फटे जूते चप्पल आदि कपड़े आदि मत रखो, इन सबको निकालो। समझ आया? बहुत सारे ऐसे जनरेशन में बताया गया है जिससे आपकी नेगेटिविटी परिवार से, घर से बाहर निकली, सकारात्मकता आएगी। और मैं तो कहता हूँ ये स्तोत्र पाठ पूरे परिवार के एक साथ बैठ करके घर में करो, सारी कलह समाप्त हो जाए। अगर एक साथ बैठ करके करो, कोई मंत्र जाप करो घर में बैठ करके, या फिर कोई स्तोत्र पाठ करो, आपकी नकारात्मक एनर्जी घर से बाहर निकल जाएगी और परिवार में शांति आएगी। समझ आ रहा है? उसका प्रभाव होता है। तो इस प्रकार से
भूमि संबंधी दूसरे शुभ अशुभ कारणों का वर्णन। मायागता चूलिका में इंद्रजाल आदि के कारणभूत मंत्र और तपस्या का वर्णन। रूपगता चूलिका में सिंह, घोड़ा और हरण आदि के स्वरूप के आकार रूप से परिणमन करने में कारणभूत मंत्र, तंत्र और तपस्रण, चित्र, काष्ठ, लेप, लेन, कर्म आदि के लक्षण का वर्णन है। बहुत सारे रूप परिवर्तन क्रिया आदि तो सुनते ना, बहुत सारी विक्रियाएं आदि होती हैं, इस सारे जैन दर्शन में होता है। आकाशगता चूलिका में आकाश में गमन करने के कारणभूत मंत्र, तंत्र और तपस्या का वर्णन दिया गया है। आकाश में आप गमन कर सकते हैं। अंगवाह जो हमने अभी बताया था, अंगवाह कौन सा? गंधर्व देव के शिष्य प्रशिष्यों द्वारा अल्पायु बुद्धि वाले जो शिष्य हैं या प्राणीगण हैं, उनके उपकार के लिए अंगों के आधार से रचे गए संक्षिप्त ग्रंथ अंगवाह कहलाते हैं। अंगवाह के भी भेद होते हैं। सामायिक है, 14 प्रकार के होते हैं। सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, वैदिक, कृति, कर्म, 10 वैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प व्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुंडरी, महापुंडिक और निषिद्धिका। इस प्रकार ये 14 भेद होते हैं। इसमें क्या बताया? जैसे सामायिक अंगवाह है, इसमें सामायिक नाम का जो अंगवाह है उसमें समता भाव के विधान का वर्णन मिलता है, तो इस समता का नाम ही सामायिक है। क्या हो गया? क्या कह रहे हैं आप? आ रहा ना, एक तो बताएंगे तब दूसरा बताएंगे, क्रम से चलेंगे। कहाँ है आप? इसी गांव में रहा करो। तो सामायिक का अर्थ क्या है? समता परिणाम रहना। क्या रहना? समता परिणाम बनाए रखना। कैसे बनाना उसका विधान किया है। फिर आता है चतुर्विंशति स्तवन। अंगवाह में 24 तीर्थंकरों की वंदना की विधि, उनके नाम, संस्थान, उपक्षेप और 5 महाकल्याण, 34 अतिशयों का स्वरूप और तीर्थंकरों की वंदना की सफलता का वर्णन किया गया है। ठीक है ना? वंदना नामक अंगवाह आता है, उसमें एक जिनेन्द्र देव संबंधी और उन एक जिनेन्द्र देव के आलम्बन से जिनालय संबंधी वंदना का वर्णन। स्तवन माने 24 तीर्थंकर और वंदना माने एक भगवान की। प्रतिक्रमण नामक अंगवाह 7 प्रकार के प्रतिक्रमणों का वर्णन आता है। फिर वैनिक अंगवाह में पूछे थे वैनिक क्या कहलाता है? 5 प्रकार की विनय का वर्णन आता है। कितने प्रकार की? जो आपने बताया, दर्शन विनय, ज्ञान विनय है ना, चारित्र विनय, तप विनय और कौन सी? उपचार विनय। ऐसे 5 प्रकार के विनय का वर्णन आता है। कृतिकर्म होते हैं मुनिराज जो प्रतिदिन करते हैं, वो कृतिकर्म, जैसे सामायिक प्रतिक्रमण आदि कृतिकर्म कहलाते हैं। तो अहम सिद्ध आचार्य, उपाध्याय और साधु की पूजा विधि का वर्णन करना कृतिकर्म कहलाता है। 10 वैकालिक विशिष्ट काल में होने वाली क्रियाओं को वैकाल कहते हैं। इस 10 वैकालिक अंगवाह 10 वैकालिकों का वर्णन करता है तथा मुनियों के आचार और आहार की शुद्धि और उसके स्वरूप का वर्णन करता है। फिर आता उत्तराध्ययन अंग, जिसमें अनेक प्रकार उत्तर पढ़ने को मिलते हैं, उसे उत्तराध्ययन कहते हैं। यानी इसमें 4 प्रकार के उपसर्ग कैसे सहन करने चाहिए, 22 प्रकार के परिचयों को सहन करने की विधि क्या है, इत्यादि प्रश्नों के उत्तरों का वर्णन किया जाता है। उसे उत्तराध्ययन अंगवाह कहते हैं। फिर आता कल्प व्यवहार। वाह किसे कहते हैं? अंगवाह। तो साधुओं के योग्य आचरण का और अयोग्य आचरण के होने पर प्रायश्चित विधि का वर्णन मिलता है। इसे कल्प व्यवहार कहते हैं। कल्पाकल्प अंगवाह द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा मुनियों के लिए ये योग्य है और यह अयोग्य है, इस तरह इसका वर्णन मिलता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल की अपेक्षा क्या योग्य है, क्या अयोग्य है। जैसे वर्तमान में पंचम काल में मुनि के लिए जंगल में रहना योग्य नहीं, शून्यागार, धर्मशाला आदि में रहना योग्य है, निषेध किया जंगल में रहने के लिए आचरण। महाकल्प अंग बाह्य काल और शयनन का आश्रय कर साधिक योग्य द्रव्य और क्षेत्र आदि का वर्णन करता है। पुंडरीक अंगवाह भुवनवासी आदि 4 प्रकार के देवों में उत्पत्ति के कारण रूप, दान, पूजा, तपस्या आदि अनुष्ठानों का वर्णन करता है। महापुंडरीक अंगवाह इंद्र और प्रतीन्द्रियों की उत्पत्ति के कारण रूप, तपों, विशेष आदि का आचरण का वर्णन करता है। निषिद्धि का अंगवाह
प्रमादजन्य दोषों की शुद्धि के लिए अनेक प्रकार के प्रायश्चित का वर्णन करता है। बहुत प्रकार के प्रायश्चित के प्रतिपादन करने वाले शास्त्र को निषिद्धि का कहते हैं, लेकिन ये प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ने का अधिकार मात्र आचार्य परमेष्ठी को ही होता है। अनियोग की अपेक्षा तत्व ज्ञान के भेद कितने होते हैं? तो अनियोग की अपेक्षा 4 होते हैं: प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। प्रथमानुयोग किसे कहते हैं? परमार्थ विषय का कथन करने वाले चरित्र और प्राण को प्रथमानुयोग कहते हैं। मैंने बताया आपको प्रथमानुयोग के माध्यम से 63 शलाका पुरुषों का वर्णन मिलता है। समझ गए? ये फिर आता है चरणानुयोग। चरणानुयोग में गृहस्थों और गृह त्यागी मुनियों के चारित्र्य की उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा किस प्रकार से होती है, इसका वर्णन जिसमें हो से चरणानुयोग कहते हैं। चरण माने आचरण, जिसमें गृहस्थों और मुनियों के आचरण का वर्णन हुआ करता है। कर्णानुयोग, कर्ण माने होता गणित, यानी जो लोक आलोक और विभाग का, इसके लोक आलोक के विभाग का, काल परिवर्तन का और चतुर्गतियों के दर्पण की तरह प्रकाशक है, वह कर्णानुयोग है। इसमें त्रिलोकसार आदि आते हैं, जनांतर और लोक विभाग आदि ग्रंथों का व्याख्यान, जिसमें वो कर्णानुयोग जानना चाहिए। जैन गणित का नाम कर्णानुयोग। द्रव्यानुयोग, जिसमें पंचास्तिकाएँ, 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थों का विस्तार से वर्णन से द्रव्यानुयोग कहते हैं। समयसार आदि ग्रंथ और द्रव्यानुयोग के ग्रंथ कहलाते हैं। समझ गए? फिर इसके बाद आता व्यवहार ज्ञान किसे कहते हैं? तो 100 और पर पदार्थ को ग्रहण करना व्यवहार ज्ञान है। समझ गए? निश्चय ज्ञान का अर्थ क्या है? इन सब से रहित होकर के इनसे पृथक आत्मा का ज्ञान करना। समझ गए? ये हो जाता है। इतना आज आपके लिए ज्ञान के बारे में बताया। ये सब बताने का तात्पर्य क्या था? सम्यक ज्ञान कहते किसे हैं? सम्यक ज्ञान कहलाता क्या है? जो केवली भगवान द्वारा बताया गया है, उन जो प्रूपण किया है, उसमें संशय नहीं, विमोह नहीं, विभ्रम नहीं, विपरीतता से रहित, अनिश्चितता से रहित, जो ज्यों का त्यों जानना, सो सम्यक ज्ञान कहलाता है। समझ गए ना? सम्यक ज्ञान वही है जो केवली भगवान से आया हुआ है। सम्यक ज्ञान वही है जिसमें संशय, जिसमें विपर्य आदि चीज ना हो, विपरीतता ना हो, ऐसे का नाम। समझ गए? ना न्यून हो ना अधिक हो, ज्यों का त्यों जानना, सो सम्यक ज्ञान कहलाता है। सम्यक ज्ञान के बिना जीवन में प्रगति नहीं है, इसलिए सम्यक ज्ञान को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सम्यक ज्ञान के माध्यम से ही हम श्रद्धा को और आचरण को संभाल सकते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, बीच में सम्यक ज्ञान को रखा है, पहले दर्शन को रखा है, बाद में चारित्र को रखा है। तो ज्ञान के माध्यम से अपनी श्रद्धा को, डिगती हुई श्रद्धा को हम स्थिर कर सकते हैं, दृढ़ और अस्थिर होते हुए चारित्र को स्थिर कर सकते हैं। ज्ञान के माध्यम से सम्यक दर्शन को भी संभाला जाता है और सम्यक चारित्र को भी संभाला जाता है। जिसके पास ज्ञान होता है वह अपनी श्रद्धा को कभी धूमिल नहीं होने देता, किसी की बातों में नहीं पड़ता वो। समझ रहे? और जिसके पास सम्यक चारित्र होता है वो भी अपने चारित्र को संभाल करके रखता है। ज्ञान के माध्यम से चारित्र में और श्रद्धा में वृद्धि होती है, इसलिए ज्ञान होना बहुत जरूरी। जितना जितना स्वाध्याय करते जाओगे उतना उतना आपको श्रद्धा बढ़ता जाएगा। देव पर, शास्त्र पर, गुरु पर, सब पर श्रद्धा बढ़ती जाएगी और आपके चारित्र लेने के भाव होंगे। और ये जब चारित्र है तो चारित्र मेरा निर्दोष पले, ऐसे भाव रहेंगे, क्योंकि स्वाध्याय करने से यहाँ वहाँ के विकल्पों से बच जाते हैं। और यहाँ वहाँ जो मिथ्या उपदेश देते हैं उनकी बातों में नहीं पड़ते, क्योंकि हमने सत्य को जाना है, सत्य को देखा है। अब कोई कुछ भी कहेगा तो हमारी आस्था धूमिल होने वाली नहीं है। हमारा चारित्र जो है वैसा आगम में कहा है वैसा हम पढ़ रहे हैं। दुनिया में कहीं भी चले जाओगे, यदि आपके पास सम्यक ज्ञान है तो आप कहीं भी परास्त नहीं होगे, किसी की बातों में नहीं आओगे, कभी दिग्भ्रमित नहीं होगे, कभी अपनी श्रद्धा को धूमिल नहीं करोगे। इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने कहा था चातुर्मास में आप कुछ करो या ना करो, स्वाध्याय और क्लास में जरूर आओ। आप फिर आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप सब सीख जाएंगे, आपको सब मालूम पड़ जाएगा। समझ आ रहा है? कब? जब स्वाध्याय में आएंगे तो, क्योंकि स्वाध्याय से माध्यम से ही हमें मालूम पड़ता है अभी हम हैं कहाँ, हमने पहले क्या किया, आगे हमें क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है, हम क्या कर रहे हैं, क्यों पड़े हैं संसार में। क्या खाना पीना और मौज उड़ाना ही जिंदगी है क्या? इसके आगे भी कोई ज़िंदगी होती है क्या? हमारे परिणाम कैसे हैं, इससे हम कौन सी गति में जाएंगे, हमें कौन से परिणाम करना चाहिए, हमारी सदगति कैसे होगी, ये सब किससे ज्ञात होता है? इसी से होता है। आचार्य कहते को हम की दे गुणों को तो
किम प्राप्या किम निमित्तिकः इत्थोहम प्रत्यहम नो चेदस्थाने ही मतिर्भवेत्। उस आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जो रोज बैठ कर के चिंतन नहीं करता। कौन सा चिंतन नहीं करता? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे कहाँ जाना है, क्या प्राप्त करने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, मैं अभी कहाँ पड़ा हुआ हूँ, मुझे अभी आगे और क्या विकास करना है। ये यदि चिंतन नहीं करता है जो जीव तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए बुद्धि को यदि अच्छा रखना चाहते हो तो रोज़ प्रतिदिन बैठ कर के शांति से भगवान के सामने एकांत स्थान चिंतन करो। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं मनुष्य हूँ क्या, मैं आत्मा हूँ क्या, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे अभी और क्या प्राप्त करना है, मैं क्या कर सकता हूँ, कहाँ तक पहुँच सकता हूँ। चिंतन करो। आत्मा से परमात्मा बनने की साधना क्या है। ये मनुष्य पर्याय क्या निरर्थक थी, मैंने मनुष्य पर्याय क्यों ग्रहण की थी, क्या खाने पीने मौज उड़ाने के लिए थी। ये चिंतन करो। जब 10-20 मिनट आप चिंतन करेंगे तब आगे चल करके आपकी मति काम करेगी। जैसा चिंतन नहीं करते उनकी मति भ्रष्ट हो जाती है, पता नहीं कहाँ भटक जाते, कैसे जाते हैं। इसलिए 10-20 मिनट शांति से करके चिंतन करो। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे आगे कहाँ जाना है, मैंने मनुष्य पर्याय धारण क्यों की है, मेरा प्राप्तव्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ऐसा चिंतन करो, आपकी बुद्धि ठिकाने पर रहेगी। ऐसा चिंतन नहीं करोगे तो राग देश में बिल्कुल विषमता में, लड़ाई झगड़े में, इसी में व्यतीत हो जाओगे। जो मेरे संबंधी हैं, मैं उनके साथ रह रहा हूँ, मेरा इनसे कितना संबंध है, कहाँ तक रहेंगे, इनके पीछे कितना पाप करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें सामने आएंगी। जिसके लिए हम धन इकट्ठा कर रहे हैं वो किस में लगा रहा है, किस में ले जा रहा है, मुझे भी पाप का बंध हो रहा है। इस धन का मैं सदुपयोग कैसे करूँ, किस रूप में लगाऊँ। वर्तमान में बड़ा अच्छा आ रहा है अवसर, दीपावली के बाद हमारा जो पैसा है, हाँ, शादी में खर्च करने से अच्छा है भगवान की पूजन में लगा दो, जीवन अच्छा हो जाएगा। हाँ, ये भाव अंदर पैदा करो। सोचो ये अवसर बार बार नहीं मिलते, और यदि करना ही है कोई कार्य तो अच्छे से करो। ये सद लगा है, इसमें इतिहास बनना चाहिए, एक नया आयाम खड़ा होना चाहिए। ऐसा लगे कि हाँ हमारे यहाँ कुछ हुआ है, कुछ कार्य हो रहा है। उसकी चिंता मत करो, वो तो हम दोनों हाथ से करवा देंगे, चिंता मत करना। बस तुम अपना भाव करके करो कि हमें ऐसा करना, अच्छे से अच्छा कार्य होना चाहिए। क्योंकि आचार्य भगवंत के जाने के बाद, शरीर को छोड़ने के बाद सरलगा में पहली बार चातुर्मास हो रहा है, और पहला अद्भुत कार्य होना चाहिए। उनकी स्मृति में अद्भुत चीज़ हो, लोग देखने आए, हाँ भैया समोषण तो समोषण है। सरलगा में जो समोषण लगा वो तो हमने भी यहाँ आसपास में नहीं देखा, ऐसा उनको लगना चाहिए, एक अद्भुत होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। और आप चिंता मत करो, जैसे समोषण की रचना होगी वैसे आदमी के भाव अपने आप बढ़ने लगेंगे। जैसे आपने 16 कारण भावनाओं में, है ना, लोपी में आप लोग बैठे 10 लक्षण में एक समोषण लगाया, कितना सारा हुआ, कैसी व्यवस्था हो। इसी प्रकार से जब 24 लगेंगे फिर क्या होगा। सब समोषण का अपना पुण्य होता है, भूमि का पुण्य होता है, समय का पुण्य होता है, और शाप को ही पुण्य जागेगा और अच्छे से कार्य होगा। इसलिए बिना किसी विकल्प के, क्योंकि गुरु के वचन विचारणीय नहीं होते, करनी होते। गुरु के वचनों पर बार बार मीटिंग में विचार नहीं किया जाता। उन्होंने कहा है कर लो, बस कर लो, जैसा होगा हो जाएगा, ऐसा सोच रखो। इसमें लिखा है गुरु के वचन विचारणीय नहीं होते, अनुकरणीय होते। उन्होंने क्या कहा अपन को क्या पता है, और उनके ज्ञान में झलक रहा होगा, वो समझ रहे होंगे कैसा होगा क्या होगा। अपन को ज़्यादा विकल्प करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा बुद्धि लगाओगे कभी कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे। हृदय लगा के काम करो। क्या लगा के काम करो, हृदय लगा के काम करो। क्योंकि अभी तक उन्होंने जो कहा है, जो हुआ है वो अद्भुत हुआ है, आज भी जो कहेंगे अच्छा होगा, अद्भुत होगा। आपको लॉस हुआ हो तो बताओ, अभी तक बताओ ना। आचार्य समय सागर जी का आशीर्वाद मिला हो, है ना, नियम सागरी महाराज का आशीर्वाद मिला हो, और हमने कुछ कहा और आपके काम में कोई लॉस हुआ हो, बोलो ना। हर में आपको सब अच्छा हुआ है तो अभी भी आप विश्वास रखो गुरु मुनियों की बातों पर। हमें अच्छा करना, अद्भुत करना है, हमें प्रभाव ना करना है। क्या करना है, प्रभाव न करना। इस समोषण को देख कर के, इस रचना को देख कर कितनों को सम्यक दर्शन हो सकता है, आप कह नहीं सकते।
बीना में हमने जब समोषण की रचना का आशीर्वाद दिया, 24 समोषण लगे खुले में, वहाँ पर अग्रवाल समाज, अन्य समाज के लोगों ने जब समोषण देखा, उन्होंने कहा काश महाराज जी में जे नहीं होता तो आज समोषण में अभिषेक तो कर सकता था, पूजन तो कर सकता था। उसे देखकर उन्हें लगा कि इतना अद्भुत होते हैं जिन्हें भगवान की महिमा, ऐसा समोषण होता है, ऐसे उसे देख करके ही उनको सम्यक दर्शन प्राप्त हो। काश में जे नहीं होता, ऐसा भाव आया उनके अंदर समोषण को देखकर। यही तो क्या है, सम्यक दर्शन है, यही सच्चा धर्म है, यही सच्चे भगवान है। ऐसा भाव एक बार मन में आ गया तो सम्यक दर्शन हो जाता है। तो कितने लोगों को सम्यक दर्शन का आधार मिलेगा, समझ आ रहे हैं ना। आपकी चंचला धन के कारण उसका सदुपयोग करके अच्छे से कार्य करो। करना है तो अच्छे से करो, नहीं करना तो मैं क्यों कहूँ नहीं करना, करना है। कैसे करना है, अच्छे। कितने लोगों की भावना है अच्छे से होना चाहिए। हाँ, तो कंजूसी मत करो, अच्छे से हो, ऐसा हो, अद्भुत हो, ऐसा लगे कि हाँ। और जैसे ही भगवान को देखोगे आप, वैसे ही आपका दिल खुल जाएगा, और दिल खुल जाएगा तो जीभ तो अपने आप खुल जाएगा, तिजोरी अपने आप खुल जाएगी, मुझे विश्वास, सब खुलेगा। तो भगवान का समोषण खुले में लगा, उसका तो आनंद एक अलग होता है। समझ आ रहा है ना। मैं मानता हूँ कि आप लोग किसान लोग हैं, मैं मानता हूँ, पर याद रखो कोई कम नहीं है। जैनी आज कोई आज तक कभी कमी नहीं हुआ, ना होगा, उसकी कमी पड़ती ही नहीं, क्योंकि सच्चा जैन भगवान का भक्त कहीं भी किसी भी क्लास से कम हो नहीं सकता। मुझे श्रद्धा नहीं, मुझे पता है आपके पास कितना है, कैसा आप कितना निकालोगे, मुझे पता है, मुझे पता है। मैंने 16 दिन में कितना आशीर्वाद दिया है और कितना निकला है, आपकी परिकल्पना से ज़्यादा। बोलो ना, दान किया, धर्म का लाभ लिया, इसमें भी लेंगे आप, लगा कर तो देखो, प्रभाव तो देखो आप। अभी तो आपकी 3 लाख हुई है एनर्जी, है ना, भूमि की। अब आपकी 5 लाख होना चाहिए, तब तो है, एनर्जी बढ़ना चाहिए। कम तो 24 समोषण लगेंगे, भगवान बैठेंगे, आप देखेंगे आपका क्या तरोताज़ा लगेगा। आप जिससे मिलेंगे आपको हर्ष रहेगा, आपके परिवार में खुशी छाएगी। ये एनर्जी का परिणाम, जो घर में उत्साह आ रहा है, बच्चों में उत्साह आ रहा है, ये एनर्जी है। सामूहिक एनर्जी के बिना काम नहीं होता ये। और गुरु के सानिध्य न मिले तब तक ये एनर्जी होती भी नहीं, पैदा नहीं होती। तो रत्नत्रधारी जब मिलते हैं तो अपने आप एनर्जी पूरी परिवार में, घर में, समाज में फैल जाती है। समझ आ रहा। चाहते हो एनर्जी ऊर्जा से भरना चाहते हो, हाँ, तो मैं प्रत्येक व्यक्ति को ऊर्जा से भर रहा हूँ, एक आध को नहीं। हाँ, जब वहाँ पर क्या होता है, रिद्धि होती है, रिद्धिधारी मंत्रों का उपयोग होता है ना मुनिराजों का, तो सब रिद्धि अपने ऊर्जा से भरते हैं। ये ऊर्जा जब इस वातावरण में छा जाती है तो आसपास में और अन्य गांवों तक पहुँचती है। तो यहाँ पर इस प्रकार की प्रभाव, ये प्रभाव है, इस पर श्रद्धा रखो। भगवान का, गुरु का, सबका एक प्रभाव होता है। बोलो महावीर भगवान की। हैं, हम जैसा चाहते वैसा चाहिए, हम तो चाहते सब मुनि बन जाए। समझ गए ना। हमारे ऊपर नहीं है, आप लोगों के ऊपर है। आप लोग विचार कर लो, मेरा तो आशीर्वाद है। और मुझे पता है आचार्य भगवान ने इतना दिया है, क्योंकि मैं आचार्य का हूँ। जो कुछ मेरा है सब आचार्य का है। आशीर्वाद दूँ तो समझना आचार्य का है, मेरा नहीं। समझ में आया ना। जो भी मैं दे रहा आचार्य का, तो कभी कमी नहीं पड़ने वाली, मुझे विश्वास। क्योंकि मैं आचार्य करने वाले का आज तक जो काम करता हूँ, कभी उसमें कभी भी कोई कमी नहीं आई, ये मुझे विश्वास रहता है। क्योंकि गुरु महाराज के प्रश्न है ना। अब तो आचार्य समय सागर जी का भी आशीर्वाद बन रहा है, और डबल एनर्जी अपने पास से मिलता चला जाए। और भी महाराजों की सद्भावना आ रही है। अभी नियम सागर जी महाराज का वस्तु आया था, सारे महाराजों का आ रहा है। तो सागर जी जहाँ लोग जा रहे हैं सब आ रहा है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं महाराज जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी अनुमोदन इस कार्य के लिए, क्योंकि आचार्य के लिए कुछ ना कुछ तो अपने मन में भाव आते हैं, अपन को करना चाहिए। और भावना के क्षेत्र में कभी पीछे नहीं। समझ आ रहा है ना। गुरु के प्रति किसकी भाव नहीं होगी, बोलो। गुरु ने क्या नहीं दिया हमें, हम क्या दे पाए गुरु महाराज के लिए? कुछ नहीं दे पा रहे हैं, दे भी नहीं सकते। मैंने एक दिन कहा था, माता पिता और गुरु हम छुपा ही नहीं सकते। उनका गुणगान जैसे गा लें तो गा लें, उनकी सेवा कर लें, भक्ति कर लें, उनका कीर्ति स्तंभ में कीर्तिमान कर लें, बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी अपने पास है क्या, अपन क्या कर सकते हैं उनके लिए? उनकी आत्मा उनके पास, हमारी आत्मा अपने पास, उनके गुण उनके पास, हम उनको गुण दे सकते हैं क्या जो उन्होंने हमें दिया है? संभव ही नहीं है। समझ गए ना। इसलिए अच्छे से दिल खोल करके, मन खोल करके, तिजोरी खोल करके प्रभावना के क्षेत्र में आगे आ जाओ। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय। हे प्रभु, हम सभी को सब प्रकार की ऊर्जा दो, लेकिन एक ऊर्जा जरूर दो, जो गुरु से ऊर्जा मिल रही है उसे हम साकार कर सकें।
नमोस्तु नमोस्तु।